अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सरफराज फिर से आप लोगों के पास उर्दू का 10th क्लास का चैप्टर 2 का कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात लेकर आया हूं, जो इस तरह से हैं। आप लोग इसे गौर से देखें और इसे नोट कर लिया करें। देखा जाए, सवाल नंबर अव्वल है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए हैं। सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल अजीम तीसरा सवाल देखा जाए कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का क्या नाम था? सुहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमूए का नाम चार चेहरे थे। क्या? चार चेहरे। सवाल नंबर 4 देखेंगे, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम मीन्स शुरुआत की जो एजुकेशन होता है वो किस मदरसे से शुरू हुई थी? तो उनके घर भदौल गांव के मदरसे में शुरू हुई थी। उनके घर पर ही भदौल गांव के मदरसे में शुरू हुई थी। फिर सवाल नंबर 5 है, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब का मतलब हुआ आप लोग का कि आपके किताब में कौन सा इनका अफसाना लिखा हुआ है। तो अफसाना भाभी जान जो कि इन्होंने लिखा था, अफसाना भाभी जान। छठा सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हो गया। अब जरा हम अब आए अफसाना भाभी जान के तरफ। तो अफसाना भाभी जान जो एक बहुत ही उम्दा अफसाना है, जिसमें पहला जो सवाल है कुछ इस तरह से कि अफसाना भाभी जान के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका क्या नाम है? उसका नाम अख्तर है। उसका नाम अख्तर। ये सवाल आपको हर साल पूछी जाती है। आप इसे बहुत ही अच्छे से नोट कर ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। दूसरा सवाल देखिएगा कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शौहर को जेल बार बार इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सियासत का शौक़ था, जिस कारण क्या है वो उन्हें बार बार जेल में डाल दिया जाता था, नज़रबंद। इसीलिए रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 3 देखेंगे कि रुकैया भाभी किस लड़की का तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और वह क्यों? रुकैया भाभी सिमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। सिमी जो उन्हीं के कॉलेज की एक गरीब तालिबे इल्म थी, मीन स्टूडेंट थी, और इसी के लेकर रुकैया भाभी उसको जो भी तालीम की जो भी खर्च होती थी वो खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखेंगे हम कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा? मीन्स क्यों छोड़ देना पड़ा, बेच देना पड़ा? तो यहाँ पे क्या है कि सिमी के भाई, क्योंकि हुआ ये था कि सिमी बहुत ही गरीब परिवार से, फैमिली से बिलोंग किया करती थी, जिस कारण हुआ ये था एक मरतबा कि उसके भाई का एमए का फीस अदा करना था और सिमी के पास उतनी रकम नहीं थी। इसलिए वह रुकैया भाभी के पास जाती हैं और वह खूब फूट कर रोती हैं। तो रुकैया भाभी एक दिन उनसे बोलती हैं या पूछती हैं कि क्या हुआ सिमी, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद वो समझ जाती हैं कि क्या दिक्कत है। तो सिमी फिर बोलती है आखिरकार उस रुकैया भाभी को कि मेरे भाई के एमए का फीस अदा करना है और मेरे पास 1 रुपये रकम नहीं है। इसीलिए रुकैया भाभी अपनी बेटी के लिए एक क्या है सोने की चूड़ियाँ एक जोड़ा बनाती हैं, जिसको वो सिमी के हाथ में रख देती हैं और रखने के बाद क्या है कि वह कहती हैं कि इसे बेचकर अपने भाई का एमए का फीस अदा कर दो। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी, रुकैया भाभी कॉलेज में पढ़ाती भी थी और उसके बाद नए लिखने वाले को क्या है खुतूत भी लिखा करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाने जाती थी। उसके बावजूद उनको कभी वक्त मिलता तो वो अपने शौक़ पूरा करने के लिए हमेशा खुतूत लिखा करती थी। नए लिखने वालों को वो हमेशा जवाब दिया करती थी। तो आज के लिए
बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे बहुत ही बेहतर से पढ़ें और अपने आने वाले इम्तिहान की तैयारी करें। ठीक है, तो मैं अलविदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।